ओके गाइस, तो वापस से लेके आ चुके हैं तुम्हारी एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी एंड स्कैरी वीडियो होने वाली है, जो कि सच में स्कैरी होने वाली है, क्योंकि ये होने वाली है अर्बन लेजेंड के ऊपर, जो कि बहुत ही खतरनाक हॉरर स्टोरी है, जिसको देखने में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो, कि 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा पास आ चुके हैं। तो तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है, और इनकी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर तुम इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनकी पूरी वीडियो देख सकते हो। तो सारा क्रेडिट इन भाई को जाता है। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मजे करते हैं आज की वीडियो। ओके, एल सिल्बॉन अर्बन हॉरर लेजेंड। अर्बन हॉरर 1980s में साउथ अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत गांव लॉस लेरोस नाम की है, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत हैं। उन्हीं में से एक खेत के पास डमासो नाम का एक लड़का छुट्टियों में अपने चाचा के घर में रुका हुआ था। ठीक है। उन दिनों लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे, इसलिए सब शाम को ही खाना खाकर सो गए थे। डमासो बिस्तर पर लेट तो गया था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। ओके। वो बस छत पर लगे पंखे को ही देखे जा रहा था, और मुझे देख के डर लग रहा भाई। उसे बहुत जोर से जानवरों के करहाने की आवाज आई। वो उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि आवाज पास के एक एनिमल शेल्टर से आ रही है। वेट, जहाँ पर क्या प्यारा लग रहा है यार। ओके, बहुत सारी गाय की ओर देखा तो पूरा आसमान काले बादलों से ढका भाई। हुआ। एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा है, ध्यान से देखो इस बादलों को भाई। कुछ ज्यादा ही डेंजरस नहीं लग रहा तुम्हें ये बादल? और यहाँ पे ये पिंक पिंक से शाइन क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसा लग रहा है कि भाई पृथ्वी के बाहर जा चुके हैं बंदे। ठीक है, देखते हैं। उसे लगा कि शायद सभी गाय आने वाले तूफान से घबरा रही हैं, इसलिए वो गायों को अंदर वाले तबेले में लेकर जाने के लिए उनके पास बैकग्राउंड तगड़ा था, और गायों को बहुत मुश्किल से एक एक करके अंदर वाले तबेले में लेकर जाने लगा। ओके। पर डमासो ने यहाँ पे सारी गायों को इतना बेचैन नहीं देखा था। वो सारी गाय को ले जा रहा था। वजह से डमासो के लिए उन्हें वहाँ ओके, गाय नहीं जा रही है इसके साथ, पता नहीं क्यों। और ये उनका मालिक भी है, क्यों हर बार ये उनको भाई इधर से उधर करता होगा, बट आज ये गाय जा नहीं रही है। पता नहीं क्यों, ये मौसम के कारण हो रहा है या जो स्टोरी के अंदर दिखने वाली है उसकी आने की चेतावनी है। यहाँ से ले जाना भी मुश्किल ये देखो, नहीं जा रहा लेके। बारिश भी शुरू हो गई। ओके, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मुश्किल से जब उसने कई सारी ओ भाई, कितनी सारी गाय है। कुछ गायों को अंदर वाले तबेले में भेज दिया। ओके। तो उसे मीट की बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। मीट की? जैसे जैसे वो और गायों को ओह माय गॉड, ऐसा तो नहीं सीन है नहीं? अंदर जल रही है आग, उसके अंदर ये सारी गाय जा रही हैं। ओह माय गॉड, रहा था और गायें वहाँ से कम हो रही थी। ओह शिट, वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। ओके। जब कुछ 5-6 गाय बच गईं, तो उसने देखा कि वहाँ 5-6 गाय सी गाय की खून से सनी हुई हड्डियां पड़ी। ओह शिट, देखकर ओह माय गॉड, डमासो वहीं जम गया और जोर से चिल्लाने लगा। पर इससे पहले वो वहां से भाग पाता या कुछ कर पाता, ओके, दूर से एक आवाज आई, तेज बारिश के बीच। ओह शिट, मीलों से आती हुई आवाज ये भाई बड़े अजीब भयानक थी कि उसे सुनकर डमासो की रूह कांप गई। भाई मेरी रूह कांप रही है। डमासो समझ गया कि वो आज मरने वाला है, क्योंकि वो आवाज एल सिल्बॉन की सीटी की थी, जिसका मतलब था कि एल सिल्बॉन उसके पास आ रहा है। ओके, मतलब वो एक कैरेक्टर है जैसे कि हॉरर टाइप का क्रीपी कैरेक्टर होने वाला है। डमासो ने एल सिल्बॉन के कई किस्से सुने। उसे याद था कि बचपन में कैसे उसके रिलेटिव्स एक आदमी की कहानी सुनाते थे, जिसका एल सिल्बॉन से सामना हुआ। ओके, यही लग रहा है वो बंदा जिसकी बात हो रही है अभी, ठीक है ना? और ये घोड़े पे क्यों जा रही है? तो मर चुका है ना, आई थिंक ये भूत भात है जो भी है, तो ये घोड़े पे कैसे जा सकता है यार? आई थिंक ये बहुत पुरानी बातें सुन बता रहा था। उसके रिलेटिव्स की कहानी के ये हिसाब से वो आदमी बढ़िया भाई, किसी भी एंगल से ऐसा दाना टाइप का नहीं लग रहा कि जो कि ऐसी हरकतें कर सकता है। भी एक ऐसे ही खेत से देर रात अपने घोड़े पर ये क्या जा रहा है भाई इसके साथ साथ? ये परछाई तो नहीं लग रही है किसी भी एंगल से, ये बादल टाइप का लग रहा है। ध्यान से देखो, ये देखो पीछे करता थोड़ा सा। वो आदमी भी एक ऐसे ही खेत से देर रात ध्यान से देखो अपने घोड़े पर एक फंक्शन में जा रहा था। तभी उस बड़े से वीरान खेत में हवा चल रही, पैर किसी चीज से फिसला। ओके, ओ शिट, गिर गया। जब उस आदमी ने उतर कर देखा तो वहाँ एक हिरन की हड्डी, ओ शिट, जिससे खाया हुआ मांस अभी भी लटक रहा था। ओके ओके। इससे पहले कि वो घुड़सवार कुछ समझ पाता, उसे दूर से रूह चीर देने वाली सीटी ओह माय गॉड, ओ उसने अपने घोड़े को उठाने की कोशिश की। शिट शिट शिट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये मर गया क्या? वे ये उठ भी नहीं रहा है। उसे अपने से कुछ ही दूर वाले पेड़ पर किसी बड़ी सी चीज के कूदने की आवाज आई। ओह माय गॉड, वो घुड़सवार भाई अब तो मुझे डर लग रहा है था, लेकिन तभी उसके सर पर जोर से
एक हड्डी आकर shit. लगी, ओह जिससे उसका What the heck? एक हड्डी लगने के कारण भाई साहब यहाँ का पूरा इसका सर फट गया और यहाँ की पूरे मांस मूस दिखने लगे यार एक हड्डी के गिरने से। What the heck? ये देखो उसके टोपी सर पहन रखा था पर बंदा जोर से एक हड्डी आकर लगी, ये देखो। जिससे Oh shit. उसका सर फट गया। Shit no. घुड़सवार चीखते हुए मदद मांगने लगा। Oh my god. कोई No फायदा no नहीं no. था, क्योंकि मौत का What चितरा the heck? बनकर ये कौन है? 19 फीट का एक भाई साहब भाई कैसा लग रहा है ये देखने में। देखो इसने पीठ पे हड्डियां ले रखी है, देखो ध्यान से मांस के टुकड़े हैं, हड्डियां जो अपने पीठ पे लेके घूम रहा बंदा क्या भाई राक्षस है भाई ये। और कितना लंबा है भाई। ओ माय गॉड ये पता नहीं क्या डरावना लग रहा है तो देखने में भी, और रात के टाइम घूम रहा है। भयानक आदमी ओ वेट अब मुझे लग रहा है भाई ये उसको भी खा जाएगा जो अभी मारा जिसको उसने। उसके सामने खड़ा था, ओ शिट सर पर एक हैट, भाई क्या ही डरावना लग रहा है ये बंदा। लेकिन शरीर और चेहरा ऐसा ओ माय गॉड जैसे कोई ओ कंकाल। डूड ओ माय गॉड व्हाट द हेक। ये क्या ही क्रीपी है भाई, कितना क्रीपी है। इसको तो देख के आदमी मर जाएगा भाई, इतना डरावना। इसकी तो फेस तक नहीं ढंग से है, कटा फटा है भाई। कैसे खा रहा है ये मांस को। ओ माय गॉड ब्रो ये क्या चल रहा है। उस घुड़सवार ने कभी कोई ऐसा भयानक जीव नहीं देखा था। ये भी मरेगा, गारंटी उसके मरेगा। पास एक हड्डियों से भरी बोरी थी और उसी बोरी मांस। में से हड्डियां निकालकर वो उस घुड़सवार को बिना रुके मारने लगा। ओ शिट वो घुड़सवार अपनी जान की ओ भीख भाई ओ मांगता माय था, ओके लेकिन वो आदमी उसके शरीर से शिट हड्डियां ये तो सच में खा रहा भाई। ये देखो अब इसकी भी हड्डियां निकाल लेगा ये। ओ माय गॉड ये तो गलत है भाई। ये देखो इसके पूरे खून भी निकलने लगे। आई थिंक ये पूरा खा जाएगा मुझे लग रहा है। भाई जिंदा है भाई, अभी जिंदा बंदे को खा रही है। निकाल कर खाने ओ माय लगा। गॉड नो 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 यार ऐसा मत अगली कर। सुबह ओ शिट कुछ गांव वालों को गाय चराते हुए उसकी हड्डियां मिली। घुड़सवार नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, जो कि एक कंकाल बन चुकी। ओ माय गॉड ये देखो भाई उसने इसको पूरा खा के खत्म कर दिया, ऐसा समझ लो। उसका पैर गायब हो चुका है, इसकी हड्डियां दिख रही है। मतलब उसने जितना इसको खाना था उसने खा लिया, अब बाकी छोड़ दिया वो तो। थी। कहते हैं कि Okay. वो 19 फीट का कंकाल जैसा दिखने वाला आदमी भाई सच में बहुत लंबा है। एल सिल्बॉन है और वो आज भी उस इलाके में भटकता रहता है। ओ दमासो शिट। के दिमाग में यही दिमाशो कहानी चल रही ठीक थी। है। और इससे पहले वो भाग पाता, एकदम से जमीन पर 19 फीट की एक लंबी सी परछाई बन गई ओ शिट और फिर उस परछाई से भी लंबा एक आदमी निकला। ओ जिसने वेट उसे- वेट 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 तुम्हें एक चीज आता है देखो। ये यहाँ पे देखो इसकी परछाई दिख रही है और सेम डिट्टो उसी की तरह लग रहा है कि उसके पास भी कैप है और वो भी कैप पहन के आया था। मतलब और इसकी देखो हड्डियां दिख रही है, ध्यान से देखो उसको। तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो देखो हड्डियां दिख रही है तुमको, ध्यान से नोटिस। इसके भी कंधे पे भाई वो हड्डियों वाला मांस वाला उसका झोला था। ओ शायद अब इसकी और बारी फिर उस मुझे लग रहा है। परछाई से भी लंबा एक आदमी निकला जिसने एक भूसे की हैट पहनी हुई थी ये तो वही और है। जिसके हर जगह से कटे हुए शरीर से शी, उसका शी। मांस लटक रहा था। ओ माय गॉड ये 19 फीट से भी बड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि एल सिल्बॉन ही था। एल्सिन बॉन वो व्हाट द आदमी हेक। उसकी तरफ चल कर आने लगा, उसकी पीठ पर लदी हुई बोरी से, जिससे बदबू आ रही खून होगी। टपक रहा था। ओ हड्डियों शायद के टकराने की आवाज तेज हो रही थी और उससे भी ज्यादा तेज हो रही बट थी। मैं एक बात सोच रहा हूँ यार, ये हड्डियों को लेके करता क्या है? ये कुछ कर भी नहीं रहा। ओके 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 समझ गया। इन हड्डियों से लोगों को मारता है और फिर उसको खा जाता है। ये तो बड़ा क्रीपी है भाई। डमासो की दिल की धड़कनें उसे भाई बचाने फट के जाएगी। लिए डमासो वहां से भागा और उसने महसूस किया वो सेट हो तो एल उड़ रहा है। सिल्बॉन पेड़ों के ऊपर चढ़ ओके पेड़ों पे चढ़ रहा है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे पर कूदकर पर इसकी हाइट उसका लंबी है। पीछा कर रहा था। डमासो चिल्लाता रहा पर एल सिल्बॉन ठीक उसके सामने आकर सिल्बॉन। खड़ा हो गया। वो अपने ओके। भयानक लंबे हाथ जिन पर उसी का कटा हुआ मांस लटक रहा था व्हाट द उसकी हेक। तरफ बढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। नहीं इसको तभी मत मार भाई। कुत्ते के भौंकने की आवाज आई ओके जिसे सुनकर एल सिल्बॉन एकदम से डर से झटपटाया ओके ओके और हवा में कहीं गायब हो गया। जब ओके। डमासो ने देखा पता है कुत्तों से डरता है। कुत्ता भौंका बट ये डर गया। सोचो कुत्ते से जो बंदा डर रहा है, सोचो इंसान को खा जा रही है, कुत्ते को क्यों नहीं खा रहा है? बड़ा डरपोके क्रीचर है यार। तो वहां पर ये उसका देखो, जर्मन पालतू शेफर्ड। कुत्ता भौंक रहा था ओके भाई इसने बचा और जो दिया। शायद डमासो के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आया था। ओके डमासो का खुद ये मानना था कि अगर उस दिन उसका कुत्ता वहां नहीं होता तो एल सिल्बॉन के पीठ पर टंगे बैग में ओ शायद। डमासो की भी हड्डियां होती। ओके हड्डी इकट्ठी करता है, ठीक है समझ गया। इसके में इतनी हड्डियां हैं तो भाई कर सकता है इकट्ठी। उस रात के बाद डमासो एल सिल्बॉन के बारे में ही सोचता रहता था। भाई कोई भी सोचेगा। उसने अपने रिलेटिव्स और आसपास रहने वाले बाकी लोगों से भाई क्या ही एल view है सिल्बॉन यार। की कहानी पूछी तो जो उन्होंने बताया वो उसके साथ जो हुआ उससे भी कई ज्यादा डरावना था। लोगों ने उसे बताया कि एल सिल्बॉन की ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी
जिसके मुताबिक एक बिगड़ैल लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ उस इलाके में 18th सेंचुरी में रहता था। ओके, ये वही बंदा है क्या जो अभी मांस से भरा हुआ झोला लेके घूम रहा था? ये कितना प्यारा दिख रहा है भाई, ये कैसे बन सकता है यार? इंसान तो इंसान को नहीं खा सकता यार, ये दानव है यार, क्रीपी बंदा है भाई। वो कैसे खा सकता है? उस परिवार का अकेला बच्चा था, तो उसके माँ बाप और दादा ओके, ये इसकी मम्मी पापा सारी बातें मानते थे। दादाजी भी हैं उसके। एक दिन उस लड़के ने डिनर के लिए अपने पापा से हिरन की मीट को लाने को कहा। ओके, हिरन का मीट। उसके पापा अपनी हंटिंग राइफल और एक बोरी लेकर शिकार करने निकल गए। जब कई देर तक उसके पापा वापस घर नहीं आए तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। ओके, उसकी माँ ने उस लड़के को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत तेज किचन नाइफ दिया और कहा कि वो जाकर अपने पापा को जंगल में ढूंढकर वापस ले आए। जब वो लड़का वापस आया तो उसके साथ उसके पापा तो नहीं थे, पर उस बोरी में मांस के टुकड़े, अंतड़ियां, कुछ ऑर्गन्स और हड्डियां थीं। ओके, मतलब इसने अपने पापा को मार दिया क्या यार? बट ये हिरन की तरह थोड़ा थोड़ा लग रहा मुझे देखने में, बट ऐसा तो नहीं कर रहा ना भाई? इतना गुस्सा क्यों करा भाई इस बंदे ने कि अपने पापा को मार दिया इसने? ओ शिट यार, ये तो गलत बात है। तो उसने अपनी माँ को जाकर दे दी और हिरन का मांस कहकर पकाने को कहा। ओह वेट ब्रो, ये तो सच है भाई, इसने अपने पापा को मार के दे दिया। ओ ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, ये गलत है। माँ को बोरी के अंदर का वो मीट बनाते हुए अजीब लग रहा था और उन्हें शक होने लगा था। तो उस लड़के की माँ ने लड़के के दादाजी को अपना डर बताया, जो सुनकर उसके दादाजी ने उस लड़के को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और एक हंटर से उसे जोर जोर से मारने लगे, जब तक उस लड़के ने सच नहीं बता दिया। एक ऐसा सच जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस लड़के ने बताया कि जब जंगल में उसे अपने पिता मिले तो वो खाली हाथ थे, क्योंकि वो हिरन का शिकार नहीं कर पाए थे। वो लड़का उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसी गुस्से में आकर उस लड़के ने अपने पास पड़े चाकू से उनकी जान ले ली और उसी चाकू से ये देखो, इसने अपने पापा को मार दिया भाई। क्या ही क्रीपी बंदा है यार, ये तो ये कैसे कर सकता है यार? ये तो उनका मांस निकाल कर बाकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अपनी बोरी में भर लिए और ये मतलब ये खाएगा भी। ये सच सुनकर उस लड़के के दादा उसे इतनी जोर से हंटर मारने लगे कि उस लड़के के शरीर का मांस उसके शरीर से कट कट के लटकने लगा। उसके दादा ने उसके बाद उसके घाव पर मिर्ची और शराब डालकर उसको पेड़ से खोलकर उसके कंधे छोड़ दिया। उसके बाप के मांस और हड्डियों से बड़ी बोरी डाल दी और उसके पीछे अपने 2 भयानक कुत्ते छोड़कर उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक उस लड़के की आत्मा एल्सिलबॉन के नाम से भटकने लगी। उस इलाके में रहने वाले लगभग सभी लोगों का मानना है कि उनका एक ना एक बार एल्सिलबॉन से सामना जरूर हुआ है, जो पेड़ों में बैठकर एक अलग ही तरीके से सीटी बजाता है और जो भी देर रात खेतों में घूमता है उस पर एक जानवर की तरह अटैक करता है। कहते हैं कि वो मैं समझ चुका हूं, इसको इंसानों का मांस खाना प्यारा है भाई, किसी जानवर का नहीं, इसलिए जानवरों से डरता है और इंसानों को मारता है, उसको खाता है। अपने पापा को बंदे ने खा लिया। बताओ यार कैसा बंदा है। बस कुत्तों से डरता है और कुत्ते से भागा था। इलाके के सभी घरों में लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं। डमासो उस रात अपने कुत्ते की वजह से बच गया, वरना वो भी आज एल्सिलबॉन का शिकार हो जाता। ओके गाइस, तो वीडियो हो चुकी है खत्म और आप लोग को अच्छी लगी हो वीडियो तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना और इन भाई का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके इनको भी सब्सक्राइब करना। ओके, गुड डे।